अस्सलाम वालेकुम। हम और आपके साथ ईद के बाद हम फिर से आपकी खिदमत में मौजूद हैं और अब हम लोग करेंगे बहुत सारी इंजॉयमेंट, बहुत सारे सवाल पूछेंगे, मार्केट्स में जाएंगे, लोगों से बातें करेंगे और आपके लिए एंटरटेनमेंट का एक फुल पैकेज लेके आएंगे जो कि आज से शुरू हो गया है भाई। तो आप लोगों ने शाम के 6 बजे फिर से टीवी के आगे बैठ जाना है और जो लोग हमें सोशल मीडिया पर देखते हैं उन्होंने हमें सब्सक्राइब कर लेना है, फॉलो कर लेना है और ताकि डेफिनेटली ना अब हम लोग आपके लिए काम करेंगे तो आप लोग हमें सराहेंगे तो ज़रूर। तो चलते हैं, आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम लोग एक लंबी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं तो हम लोग एंटरटेनमेंट तो ज़रूर करने वाले हैं। आज कुछ नया आएगा प्रोग्राम में तो आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम को देखना ज़रूर है, एंड तक देखना है और साथ ही साथ अपना चाय का कप जो है अपने पास रख लीजिएगा क्योंकि जब आप एंजॉय कर रहे हो और चाय ना हो तो मज़ा जो है ना वो किरकिरा सा हो जाता है। तो चाय का एक कप अपने पास रखें ताकि आपका मज़ा हो जाए दोबारा। चलते हैं लोगों के पास, मज़ेदार सी बातें करते हैं, हमारे साथ रहे। ईद के बाद क्या मसरूफियात रही हैं और अब कैसी ज़िंदगी में जो नॉर्मल लाइफ है उसमें कैसे वापस आया जा रहा है, जानते हैं। एक प्यारी सी लड़की हमें मिल गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मरियम। मरियम, आप इतनी प्यारी क्यों है? मेरी मम्मा प्यारी, मेरे पापा प्यारे, शायद इस वजह से मैं भी। पक्की बात है? हाँ जी। या फिर फाइजा ब्यूटी क्रीम का कोई जुगाड़? नहीं नहीं, कोई ऐसा, ये ओरिजिनल ब्यूटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मरियम कहाँ से है? मैं लाहौर से ही। अच्छा, मरियम लाहौर से हैं। तो मुझे ये बताएं मरियम क्या करती हैं? मैं अभी तो कुछ भी नहीं कर रही, जस्ट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और इसके अलावा बस अभी तो कुछ क्या स्टडी किया आपने? मैंने BS इंग्लिश। वाओ, इंग्लिश! तो इंग्लिश आती है? बस आती है। इंग्लिश का ये मतलब नहीं होता कि भाई इंग्लिश आना है, बस कंसेप्ट वगैरह क्लियर है, इसके अलावा मतलब कि ये पता है कि वर्ब क्या होता है, एडवर्ब? हाँ जी। बस आप पता ही है। पक्का पता है कि ये भी भूल गई? नहीं नहीं, पता है, बिल्कुल पता है। मैंने जब पढ़ा था ना अपनी ग्रेजुएशन के अंदर मुझे सब भूल चुका है। हाँ अब बस। बस ये है कि जो मिल गया वही याद है। हाँ वही याद है, ऐसे ही है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं राइट नाउ मरियम का क्या प्लान्स है, शादी का क्या प्लान है? क्योंकि देखो ना, जैसे ही ईद ख़त्म होती है शादी का सीज़न स्टार्ट हो जाता है और जो सिंगल लोग होते हैं ना उनके दिल मचलने लग जाते हैं कि भाई हम लोगों को भी कोई ईदी भेजी होती किसी ने और किसी ने जो है वो शादी का जोड़ा भेजा होता, शगुन आता। इसके बारे में क्या ओपिनियन है? हाँ जी बिल्कुल, अभी तो वैसे शादी का कोई प्लान नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की अगर मर्ज़ी हुई तो ज़रूर, और बाकी नेक्स्ट स्टडी का ही है। नेक्स्ट सिर्फ स्टडी का? हाँ जी अभी तो वही। अच्छा, तो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कोई आप इन्फ्लुएंसर वगैरह वाला कीड़ा नहीं है? नहीं अभी तक कोई नहीं है। अच्छा, ऐसा पक्की कुछ बात है? हाँ जी। सही है। तो मुझे ये बताएं मरियम, एक सवाल है मेरे पास आपके लिए। सवाल ये है कि अगर एक 5 रुपए का सिक्का हो तो हम उसके कॉर्नर्स पे 5 रुपए के कुछ और सिक्के रखना चाहते हैं तो वो कितने सिक्के आएंगे? आई थिंक सो 6 मे बी 5-6। पक्की बात? हाँ जी। एक दफ़ा फिर सोच लें। अच्छा ठीक, कॉर्नर्स पे, उसके तो कॉर्नर्स होते ही नहीं है। प्यारी समझ गई, प्यारी समझ गई। वो अपने लिए खुद ही क्लैप कर रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक और सवाल है। ओके। देखो यार, ऐसा है कि मेरे भाई की शादी और मुझे जाना है इस्लामाबाद, ठीक है, अपने भाई की शादी पे। ज़ाहिरी बात है मैंने छुट्टी भी ले ली है, सब कुछ हो गया है। अब इलेक्ट्रिक ट्रेन मैंने पकड़नी है जो कि सुबह 6 बजे चलेगी। इस्लामाबाद से वो लाहौर जा रही है, यानी कि वो मशरिक़ से मगरिब जा रही है, तो उसका धुआं किस साइड पे जाएगा? अरे बाप रे। मशरिक से मगरिब जो आ रही है तो धुआं भी उसी साइड पे ही जाएगा। इलेक्ट्रिक ट्रेन का कोई धुआं होता ही नहीं है, वो है ही इलेक्ट्रिक, तो उसका क्या धुआं होना है? ये देखो, ये अच्छा, ये मतलब ऐसी होती है। तो मैं एकदम से सोचती हूँ लेकिन फिर बाद में ना खुद ही जवाब उसका मुझे आ जाता। लड़की देखो इतनी समझदार है, हम लोग बदनाम है कि हमें अकल ही नहीं होती। नहीं नहीं होती है, बिल्कुल होती है, ऐसे ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू सो मच। एक प्यारा सा तोहफा आपके ओ लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक है। क्या हाल है? हाँ ठीक है। अब आप ठीक है? हाँ ठीक है। क्या क्या खरीदा है? अबे पैंट शर्ट मेरा कोट साड़ी बस बस? बस। किसने खरीद के दी है, मामा ने, पापा ने? अमना मेरी बहन। अच्छा, आमना ने, आपकी बहन ने? अच्छा, तो बहन ने अच्छी वाली शॉपिंग कराई है, आपकी पसंद की या अपनी पसंद की? ठीक है, मेरा शॉपिंग अच्छी है। चॉकलेट आई लव यू। आई लव यू। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि राइट नाउ मामा ज़्यादा डांटते हैं आपको या पापा ज़्यादा डांटते हैं? मम्मा। क्यों? मामा। मम्मा क्यों डांटती हैं? मेरी मामा अल्लाह गई, ठीक है बस है। अच्छा, अल्लाह के पास चली गई, लेकिन जब होती थी तो डांटती थी? ठीक है। ऐसे ही है? हाँ
क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बिल्ला जॉन। बिल्ला डॉन? बिल्ला डॉन नाम है आपका? नाम है बिलाल। अच्छा, आपका नाम बिलाल है और आपको बिल्ला डॉन कहते हैं। ठीक है, अच्छी है। ऐसा ही है, अच्छा ठीक है। अच्छा तो मुझे ये बताओ, बिल्ला डॉन को कभी कोई ऐसी लड़की नजर आई है जिसको देख के उसने कहा बड़ी प्यारी लड़की है? ठीक है, अल्लाह ताला मुसलमान के मेरा नाम है बिल्ला डॉन। बिल्ला अच्छा, डॉन नहीं नहीं, तो बिल्ला डॉन को कभी कोई प्यारी लड़की पसंद आई है? मेरा है, गुरु है, सही है, छोड़ना अच्छी है। अच्छा, अगर कोई प्यारी लड़की देखते हो तो क्या कहते हो? मतलब अबे जलमान फिर बिल्ला शादी कर लो और ठीक है। शादी कर लो? डायरेक्ट शादी? तो कभी उसने कहा है कि ठीक है मैं कर ले, कि कभी रिजेक्ट किया उसने कि नहीं भाई मैंने नहीं करनी शादी? मैं चला पेंट, मैं चला के शादी अरे पुली है मैं चलना शादी और जी। कहती है पुलिस को बुला लूंगी। हाँ, अच्छा, बिल्ले को खाने में क्या पसंद है? आज नान कुमा बोतल टूरी शमनम तले बल्ले नान कुमा अच्छा, और? शमनम। अच्छा, अबे बोतल बोतल अच्छी लगती है आपको खाने में? हाँ सही है। अच्छा, बिल्ले का फेवरेट कलर कौन सा है? मेरी अच्छी है, सही है। कलर कौन सा अच्छा लगता है? ब्लैक, ब्लू, वाइट, क्या अच्छा लगता है? बैल पीकुआ। पापा को कोई मैसेज दोगे? अपने पापा को कोई मैसेज देना चाहते हो आप? चाहिए हैं? सही है। सही है। हाँ आमना को कहना कुछ चाहोगे? आमना को? सही है, अब ठीक है। नहीं, आपने पहले आई लव यू बोला था, बोल ही नहीं रहे हो। बोले आई लव यू। थैंक यू बिल्ला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मसला कुछ यूँ है कि जब भी हम खाने वाली जगह से गुजरते भी है ना तो हमें भूख लग जाती है, तो हम तो यहाँ पर कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। लेते एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। और फिर से हम लोग कुछ एंजॉयमेंट भी करेंगे, कुछ बातें भी करेंगे, और आज ना मैं कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चन भी लेके आई हूँ। तो चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? हुमैरा। हुमैरा। और ये बच्चे का प्यारे से का क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ियान। मोहम्मद ज़ायान। कितने अच्छे से उसने नाम बोला है ना। अच्छा, सवाल मेरा ये है मेरा आपसे कि बच्चों की जो देखभाल करना है एज अ मदर कितना मुश्किल है? बच्चों की देखभाल करना बहुत मुश्किल है और ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, मतलब आप कुछ और नहीं कर सकते जब आपके बच्चे हैं तो बस फिर आप एक माँ हैं। बस फिर हम एक माँ ही है, और माँ होना भी एक बहुत बड़ी बात है और नेमत है ऑब्वियसली। मुझे ये बताएं, ये ज़यान जो है डेफिनेटली प्यारा तो बहुत है, आपको लगता भी होगा, लेकिन शरारतें भी करता होगा, और जब शरारतें करता है तो कैसे डांटती है एक संजीदा माँ अपने बच्चे को? मैं इसको बिल्कुल भी नहीं डांटती हूँ अपने बच्चे भाइयों को डांटती थी लेकिन अपने बेटे को बिल्कुल भी नहीं डांटती। पता नहीं माँ बन के वो एक नरमी सी आ गई है। अच्छा, अपने भाइयों को आप डांटती थी? बहुत डांटती थी। वजह भाई ये क्या खुला तजाद है? भाइयों को हम लोगों ने सही जो है ना प्रैक्टिस की है उन पे, और जब असल प्रैक्टिस की बारी है ये तब हम चुप हो गए, क्या वजह? वो एक्चुअली ये था ना, तब बहनें थी, बड़ी थी, रोब होता था, उनको डांट के पढ़ाते थे, और अब बेटा है तो अब वो सारी नरमी आ गई है ना कि नहीं अब इसको कोई कुछ ना कहे। कभी मैं कुछ कह लूँ लेकिन और कोई कुछ ना कहे तो बस। आप सबसे बड़ी हैं घर में, फर्स्ट चाइल्ड? ऐसा ही है बिल्कुल। मैं इसीलिए जो ये संजीदगी है, ये जो हमें ऑरा नज़र आ रहा है ना, ये फर्स्ट चाइल्ड का ऑरा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, घर के अंदर जो पहला बच्चा होता है, जो पहली औलाद होती है, जैसे आप हैं, कितना रोब होता है उसका? भाई वो तो ऐसे जैसे भाई तुम लोग सारे जो है वो काम वाले और अब जायदाद का हिस्सा तो मैं लूँगी। नहीं, बड़े बहुत काम करते हैं लेकिन ये बड़ों का इसी वजह से रोब होता है क्योंकि वो काम बहुत करते हैं। क्या काम करते हैं? घर का साथ। मेरे घर के बड़े तो बिल्कुल काम नहीं, मेरी बड़ी बहन है बिल्कुल काम नहीं करती, हमसे करवाती है और क्रेडिट खुद ले लेती। नहीं, हम सारा काम करते हैं, हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और फिर बड़े होने का क्रेडिट इसीलिए तो लेते हैं हम लोग। अच्छा, बड़े आप हैं नो डाउट, लेकिन लग क्यों नहीं? लग नहीं रहे अच्छा, मुझे सब यही कहते हैं। आप मुझसे भी छोटी लग रही है। अच्छा, पते को माशाल्लाह इनका अपना एक प्रोडक्ट है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा है 5 साल का है अल्हम्दुलिल्लाह। हमेरा मुझे ये बताएं कि बहन भाइयों पर जो रोब डालने वाली चीज़ होती है वो कैसे लाई जाती है? क्योंकि मैं भी जो है ना अपने ऑफिस की जो टीम है उसमें रोब डालना चाह रही हूँ पर मेरे से डल नहीं रहा, क्या कोई टिप्स दोगे?
क्या टिप दूँ इसके बारे में? कैसे, हाउ टू बी द बिग वन? हाँ, बस वो एक बॉसी एटीट्यूड होता है, हाँ बस वो होना चाहिए, बस फिर रोब झाड़ते जाओ फिर नहीं फर्क पड़ा, अगला बंदा जो दिल में गालियां दे दे, जो मर्जी कर ले, फर्क यहाँ फिर फ़र्क नहीं पड़ता, बस बॉसी एटीट्यूड होना चाहिए है। बहुत सी एटीट्यूड होना चाहिए। तो लेट सपोज मैं आपकी छोटी बहन हूँ, ठीक है, और आप मेरी बड़ी बहन है। आप सपोज कर लें, ठीक है, अब आपने मुझसे कोई काम करवाना है, अब आपने बड़ी बहन बन के मुझसे वो काम करवाना है। कैसे आप मुझे कहेंगी, लेट सपोज मेरे कपड़े प्रेस कर दो, ये आपने मुझे बोलना है, ठीक है, और आप बड़ी बहन है, मैं छोटी बहन हूँ, कैसे बोलोगी? और फुल रोब से बोलना आपने, बड़ी बहनों वाला। अच्छा चलो इकरा मेरे कपड़े प्रेस करो, मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, ठीक है, और आप भी मेरे सामने कैमरा, आप भी मेरे से नहीं हो रहे हैं, मैं थकी हुई हूँ। करती क्या हो तुम हैं? सारा दिन तो सोई रहती हो। उठो चलो मेरे कपड़े प्रेस करो। आप भी, मैं अभी यूनिवर्सिटी से आई हूँ, थकी हुई हूँ, मैंने क्लासेस ली हैं सारी, मेरे से नहीं हो रहा है। आप अम्मी को बोल दे, किसी और को बोल। मैंने क्लासेस लेने जाना है, चलो उठो मेरे कपड़े इस्त्री करो, चलो जल्दी करो। उठो, बहाने नहीं चलेंगे, खाना भी नहीं मिलेगा फिर, और मेरे कपड़े प्रेस करो चलो, और ये जो अपना हुलिया ना ये दुरुस्त करो। यार ऐसे गई हुई थी तुम यूनिवर्सिटी है? मैं अभी सेट करती हूँ, चलो अपना हुलिया दुरुस्त करो और मेरे अच्छे से कपड़े प्रेस करो। पापा को शिकायत लगा देंगे। हाँ मैं बल्कि खुद ही सेट कर दूँगी तुम्हें है। चलो हाँ, ओके। ये होता है एटीट्यूड। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारा बहुत शुक्रिया। ये एक प्यारा सा तोहफा आपके लिए। थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं प्यारी, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा क्या नाम है? मोहम्मद सुफियान। अच्छा वो भूल गए मुझे नाम क्या है, क्योंकि पहले से सोचा 2 मिनट क्या सवाल हुआ है ना। सुफियान, आपका क्या नाम है? नुमान। नुमान और सुफियान भाई हैं? जी जी। अच्छा भाई कितने अरसे से? भाई है शुरू से। शुरू से ही भाई है? अच्छा ये आपके कब से भाई है? ये भी पैदा होने से पहले के हैं। अच्छा वो देखो घूमी जा रही थी, तो क्या हुआ है, नीचे टायर्स लगा के? नहीं टायर नहीं है, बूटी है मेरे पास, शूज़ है मेरे। बूटी है? नहीं, शूज़ हैं। अच्छा सुफियान और नुमान, ठीक है, बड़ा कौन है आप? ये बड़ा नुमान। अच्छा नुमान बड़ा है, कितना बड़े हैं आप? 4-5 साल बड़े हैं। 4 से 5। 5 साल का फर्क है, ऐसा ही है। अच्छा तो मुझे ये बताइए क्या करने आए थे? माशाल्लाह इंजॉय शॉपिंग करनी है। नहीं करनी? शॉपिंग भी की है। शॉपिंग भी की है। शॉपिंग भी की है। अच्छा मुझे ये बताएं, नुमान और सुफियान में से ज़्यादा रोब वाला कौन है, ज़्यादा जो है वो ऑर्डर चलाने वाला कौन है? मैं बाहर नुमान ना। नुमान के बाहर होता है। आप बाहर होते हैं? जी बाहर होते कितना बाहर? हैं। यूके होते हैं। वाह भाई वाह, NRI लड़के आ गए हैं अंदर। और मुझे ये बताएं यूके की लाइफ कैसी? लाइफ अच्छी वहाँ की, इंजॉयमेंट है वहाँ पे, इंजॉयमेंट अच्छी। शादी होगी अब? शादी हुई है, हाँ जी। फिर ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा और आपने कब प्लान किया बाहर जाने का या फिर शादी का? अल्लाह ले जाएगा तो चलिए। क्या? जब अल्लाह ले जाएगा तो चल जाएंगे भाई। अच्छा, बाहर जाने का आपका भी प्लान है? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आपका क्यों प्लान है, क्या वजह है कि भाई ने इंस्पायर किया है कि नहीं नहीं बाहर की ज़िंदगी है, आईफोन, नए फ़ोन पकड़ो भाई, नए कपड़े पहनो। ये देखिए पास है। वाह शैम्पी वाह, ये तो ऑलरेडी ये तो मेहनत के बगैर तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम्हें क्या जरूरत है बाहर जाने की? नहीं क्या हो गया सुफियान, इजी हो जाओ। अब बाहर जाने का। सुफियान से मैं जो मर्जी सवाल पूछूं, सुफियान सोच में पड़ जाता है। सही पूछा है ना? हाँ जी बिल्कुल। सुफियान कुछ बोलो, कहो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कहो मेरा नाम सुफियान है। मेरा नाम सुफियान है। शुक्र है कुछ बोल रहा है, वरना नहीं जा रहा है बेचारा। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको अपने भाई में सबसे एक अच्छी आदत क्या लगी? भाई है मेरा। आपको उनमें सबसे अच्छी आदत क्या लगती है कि यूके रहते हैं? नहीं ये बड़ा भाई है। यार सही बात है। अच्छा चले मुझे ये बताएं, कभी अगर इनकी बर्थडे हो तो कैसे विश करते हैं आप? मतलब नुमान की बर्थडे हो तो सुफियान कैसे विश करते हैं? 1 दिन बाद, गुजर जाने के 1 दिन बाद। भूल जाते हो? हाँ जी। और फिर जब स्टेटस कोई और लगाता कहते ओह शिट मेरे भाई की बर्थडे थी। नहीं वो अलाइड बैंक की तरफ से मैसेज आता है, फिर याद आता है कि इसकी बर्थडे थी। अलाइड बैंक की तरफ से बर्थडे। आप बताइए आप कैसे विश करते हैं, क्या गिफ्ट भेजते हैं यूके से? याद ही नहीं होता, याद ही नहीं रहता। याद ही नहीं रहता। बेगम की बर्थडे याद रहती है, वो भूल जाते हैं? उनको विश ही मैंने किया उनको। उनको विश ही, उनको विश ही नहीं किया, फिर भी बेगम है। फिर भी देगा। कैसे यार, कैसे होता है, कैसे ऐसी स्कीम लगती है कि बेगम की आप बर्थडे भूल जाए, आप उनको गिफ्ट देना भूल जाए, आप उनको विश भी करना भूल जाए, फिर भी वो खुश हो?
बस बेगम है ना वो, बस कुछ है हौसला उनका। उनका हौसला है। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या ऐसा होता है, क्या चेंज आया है भाई के बाहर जाने के बाद, भाई के एटीट्यूड में क्या चेंजेस आए? नहीं कोई चेंज नहीं आया। नहीं, पहले भी ऐसे थे, अभी भी? पहले भी ऐसे ही थे और अब भी ऐसे हैं, अब बल्कि उससे ज़्यादा हो गया है। क्या हो गया है, कैसे? पाउंड है ना, पाउंड आ गया ना, पाउंड आ गया, अब पाउंड आ गया ना। अच्छा पाउंड आ गया, एटीट्यूड आ गया थोड़ा। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि जब आपने शॉपिंग करनी होती है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या खरीदते हो? कपड़े, फूड। सबसे ज़रूरी खाने? वो तो सबसे पहले है, वो तो सुबह शाम दोपहर। सुबह शाम दोपहर खाना खाना? हाँ जी, जहाँ पे सबसे पहले जाया जाए पहले वहाँ पे खाने का काम होता है। वहाँ पे खाने का। एक सवाल है मेरा आपके लिए, ठीक है? सवाल ये है कि दो भाई जब ईद मनाते हैं तो सबसे ज़्यादा ईदी जो है वो कौन देता है और कितनी ईदी आपको मिलती है? वो ज़ाहिर बराबर ही देता है, कितनी ईदी देता है? इसका अंदाज़ा कोई नहीं है, जितनी मर्जी दे दे। ये डिपेंड करता है कि कितनी दिहाड़ी लगी थी। हाँ ये तो है। क्या हुआ है, कोई मसला है नुमान? क्या हुआ है? इजी इजी है। क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों? नहीं इजी है। अच्छा चले मुझे ये बताएं, लास्ट क्वेश्चन करूंगी, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से हम लोग राइट नाउ देख रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है और हमने ये भी सुना है कि भाई रिसेंटली पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए जाएंगे, तो आप लोग अगर पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाते हैं तो कौन सी गाड़ी चलाएंगे, कैसे ट्रैवल करने का इरादा? 11 नंबर। हम घर पे रहेंगे। नहीं हम घर पे रहेंगे। आप घर पे ही रहेंगे? आप बताएं। हाँ घर पे ही। मतलब कि कहीं जाएंगे ही नहीं? हाँ बिल्कुल। कितने पाउंड बनाने थे, बना के हम लोग वापस आए? घर भागना वापस। अच्छा यार सुफियान, आपसे मेरा सवाल है, हानिया मैंने कहा है कि आप दुआ करें कि मेरी शादी हो जाए, तो आपको क्या लगता है किससे शादी करनी चाहिए हानिया में? वो कौन है? मेरी पुप्पी की कुड़ी है। फिर आपको पता होगा। अच्छा नहीं यार, इसकी पुरानी दोस्त है, आपको नहीं पता? अपने भाई आपके भाई ने आपको बताया नहीं हानिया में? बताएं, आप बताएं सुफियान। वो कह रही है कि आप दुआ करें कि मेरी शादी हो जाए, तो किससे होनी चाहिए उसकी शादी? नो आइडिया। आपको कोई आइडिया नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है? नो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा इन दोनों से बात करके, बड़ी जॉली से दोनों थे। थैंक यू सो मच सुफियान एंड नुमान, और स्पेशली नुमान क्योंकि वो बाहर रहते हैं। बातें तो चलती रहेगी, साथ ही साथ जो है वो गुफ्तगू भी जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक जी। और आपने हमें बताया क्यों नहीं कि भाई आपकी ईद कैसी गुजरी है, आपने हमें हमारे सोशल मीडिया पे बताना है भाई कि आपकी ईद कैसी गुजरी है, और हम भी अपने एक्सपीरियंस जो है वो आपसे शेयर करेंगे ज़रूर। लेकिन फॉलो किया करें हमारे सोशल मीडिया साइट्स को जो है वो जाकर देखा करें, क्योंकि बड़ा मज़ेदार कंटेंट आ रहा है। आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी? आइए लोगों से बात करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम? एलिया। एलिया? जॉन एलिया वाला? नहीं फिर कौन से वाला एलिया? फिर एलिया सुहेल वाला एलिया। वो वाला गोरा था। ये वाला ज़्यादा पक गया। हाँ जी। अच्छा मुझे बताया क्या करना है? वैसे ही शुगर में लगाए, दोस्तों के साथ आए हैं। यानी पता चल गया था कि भाई शादी का सीजन चल रहा है तो मार्केट में रश होगा, तो क्यों ना हम भी जरा देखा है, आंखें ठंडी हो जाती जो बात है। नसीब में कुछ नहीं तो भाई वैसी गलियों में से जो बात है। आंखों को नरमी मिल जाती है। आंखों को नरमी मिल जाती है। ये तो बात है। अच्छा क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट ही है। आप भी स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट है। क्या पढ़ के रहे हो तुम दोनों? ऐसे ही बस। ऐसे ही बस? ऐसे ही बस पढ़ रहे, दिल कर, घर वाले कहते हैं पढ़ो, पढ़ना पड़ता है। नहीं कुछ तो पढ़े होगे ना, कोई मुशर्तिया उलूम, कोई उर्दू, कोई पंजाबी, कोई इस्लामियात। तो अभी तो फर्स्ट ईयर में है। अच्छा फर्स्ट ईयर में है, तो ये कुछ भी नहीं पढ़ रहे आप? क्या यार मैंने कहा तुम मुशर्तिया उलूम पढ़े हो, पंजाबी पढ़े हो, उर्दू पढ़े हो, क्या पढ़े हो? कहता फिलहाल तो हम फर्स्ट ईयर में हैं। फर्स्ट ईयर में कुछ ना कुछ तो पढ़ाया जाता है। पढ़ाते तो बड़ा कुछ है लेकिन पढ़ते कुछ नहीं है। मुझे क्यों लगता है कि तुमने सिर्फ इश्क पढ़ लिया। ओ ये पक्का हुआ जो ने लिया ना। पक्का हुआ जो ने। ये पक्का हुआ जो नहीं। अच्छा बताओ क्या मसरूफियात? यही है, घर के काम कर लिए, स्टडीज कर ली थोड़ी बहुत। घर के काम तो बहनों से ही करवाते होगे तुम लोग। नहीं बाहर के काम तो खुद करने पड़ते हैं ना। बाहर जुतियाँ मरवानी है तुझसे। जुतियाँ मरवानी है। अच्छा मुझे बताओ तुम्हारे फोन है? हाँ जी। कितने लड़कियों के नंबर है इसमें? और इसमें वादू ही है। फिर कहते हैं मैं पढ़ रहा हूँ। ये तो लड़कियों के मैसेज पढ़ रहे हो तुम?
नहीं नहीं क्या करते हो? कितनी इतनी लड़कियों के बाद नंबर रख के क्या करते हो? यार नंबर तो काफ़ी आइडिया स्टॉक करता आईडी स्टॉक करते हैं, फिर कहते हैं मैं आपका बिग फैन हूँ। हाँ, फिर कोई रिप्लाई भी आता है? कोई नहीं। कोई नहीं खास कोई नहीं आता। अच्छा मुझे ये बताओ, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने किसी लड़की को अप्रोच किया हो कि मैम आप बहुत प्यारी लग रही है, आप बहुत अच्छी लग रही है, और उसने नहीं नहीं कभी एलिया को ले लिया पड़ के? कह रहे उसके लिए होना भी चाहिए उनको। प्यारा होना भी चाहिए। तो लड़कियां इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत मिलती ही है। आप कितनी प्यारी हैं। अब सब आपके जैसे थोड़ी ना होते। हाँ ये तो बात है, देखिए आप कितनी प्यारी हैं अब। ये तो है जो बात है। जो बात है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, तुम दोनों दोस्त हो, भाई हो, क्या हो, कजन? दोस्त हैं। दोस्त है, क्लास फेलोज और दोस्त है, ठीक है। तो कभी आपस में लड़ाई हुई नहीं लड़की की वजह से? नहीं कभी किस दोनों को सेम लड़की पसंद आ गई? वो तो वैसे होता ही है, अक्सर ही होता है। दोस्त फिर क्यों हुआ? फिर दोस्त क्या वो ऐसा दोस्त ही क्या जिसको सेम लड़की में क्रश ना हो? है ना? वो तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो बोलता बहुत कम है, क्या वजह? इसकी वजह कुछ हो रही है। तो तुम लोग पीछे पीछे जाई जा रहे हो, मैंने घर लेके जाना, तुम लोग आ गए हो। अच्छा हाँ बताओ इसकी वजह कुछ हो रही है। क्या वजह? वो इधर बता नहीं सकते, नहीं बता। वजह हैवी है थोड़ी। लड़की छोड़ गई इसको बस, क्यों छोड़ गई लड़की भाई? काम खराब की वजह उसके एक मिनट, क्यों लड़की छोड़ गई? कहीं उसके फोन में तुम्हारा नंबर तो नहीं? नहीं नहीं पक्की बात? पक्की बात है। अच्छा एलिया, क्यों तुम्हारा दोस्त इतना जो है बेचारा सैड है, तो तुमने कुछ नहीं किया उसके लिए? बहुत दुखी गाने सुनता है। कौन से गाने सुन रहे हो आज? चाहता हूँ मैं। कौन से गाने सुन रहे हो आज? नुसरत नुसरत के वाह। नुसरत कौन थे? नुसरत फ़तेह अली खान। कोई एक कवाली बताओ। अली खान कवाली बताओ जी। कवाली उनके अंदाजे करम। हाँ यानी कि सच बोल रहे हैं। ओह हाँ अच्छा चलो मुझे ये बताओ एलिया, कोई जॉन एलिया का तुम्हें शेर आता है? नहीं, क्या वजह? लेकिन सुनता हूँ वैसे बहुत काफ़ी, थोड़े बहुत। यानी कि आप फितरतन जो है वो उसको शौक को पसंद करते हैं, ज़ौक को पसंद। जी जी ऐसे कोई शेर आता है? नहीं। चल झूठा। अच्छा कोई लड़कियों को तो तुम शेर सेंड करते ही होगे, हाँ जी, क्या भेजते हो? वैसे ही बस शौकिया मैसेज कर दिया, रिप्लाई आ गया। मैं भेजता हूँ वो तो। क्या भेजते हो? अहमद फराज लिखते हैं, सुना है लोग उनको आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उनको आंख भर के देखते हैं, चलो उनके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। इस पर मिर्ज़ा गालिब का शेर है, हम तो फना हो गए उनकी आंखें देखकर गालिब, हम तो फना हो गए उनकी आंखें देखकर गालिब, न जाने वो आईना कैसे देखते हैं। पक्की बात है ये इन्होंने कहा है? नहीं मेरा शिगिर्द था वो छोटा। अच्छा तो फिर जब आपने ये किसी को भेजा शेर, तो फिर उसका आगे से क्या रिप्लाई आया? वो तो मैंने इसको ही भेजा था। क्या वजह है यार, तुम लोग आपस में ही जो है ना वो शेरो शायरी करो। अच्छा इन्होंने इनको भेजा और ये आगे फॉरवर्ड कर देते? ऐसे ही है, कितने लड़कियों को सेम टाइम फॉरवर्ड होता है? वो एक आदि का होता है मुश्किल से। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ जी ऐसे ही है। अच्छा चलो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे ये बताएं, एक खूबसूरत लड़की जो होती है वो कैसी दिखनी चाहिए? सबसे पहले एक लड़की को आप देखते हो तो क्या नोटिस करते हो सबसे? उसके बाल, उसकी आंखें, क्या? ये बताइए। उसका करैक्टर। उसका करेक्टर। वेरी गुड, बड़ा अच्छा जवाब था आपका। एक और शेर लास्ट आपकी तरफ से, क्योंकि इसको तो कुछ नहीं पता, ये सिर्फ नाम का एलिया है, वैसे इसका कोई एलिया से ताल्लुक नहीं, नहीं है, सही बात। ऐसे सिर्फ सुन लेते हैं, मुझे सेंड करता आगे से, वो फिर आपको वो फॉरवर्ड हो हो जाए। जाता है। हाँ जी। आप कोई अच्छा सा शेर सुनाएं ताकि हम आपको एक प्यारा सा तोहफा दें। लेट मी थिंक। लेट मी थिंक। इतनी देर में आप किसी लड़की का नाम? परवीन। नी परवीन, बड़ी मस्कीन। ऐसे ही है? ऐसे ही है। चलिए बताएं। कि मेरी तलब का था एक शख्स, कि मेरी तलब का था एक शख्स, वो जो ना मिला तो हाथ दवा से यूं गिरा कि भूल गया सवाल मेरा। ओहो हो, ये तो बहुत हैवी। क्या मतलब कमाल का आपका जो है ना वो मुझे अच्छा लगा है, जो आपकी सिलेक्शन ऑफ अशार थी बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच, एक प्यारा सा तोहफा आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। क्यों इतनी परेशान हाल लग रही है? थक गई है शॉपिंग करके? नहीं परेशान, भूख लगी हुई है, घर से वैसे ही सोई हुई हालत में उठ के आ गई हूँ, मैंने मैक क्रिस्पी खाना था इसलिए। आय हाय, बात तो सही है भाई, जब आपने अच्छा खाना खाना होता है ना तो वैसे ही आपको जो है ना, आपका वो डोपामिन लेवल लो हो जाता है। जब तक खाना नहीं मिलता तब तक भाई कोई मज़ा नहीं आता। ऐसे ही है, आपको पता है लाहौर के रहने वाले तो फिर फूडी होते हैं।
लेकिन फूड नज़र क्यों नहीं आ रहा मुझे? आप इतनी स्लिम स्मार्ट कैसे है और फिर आप खाने की शौकीन भी है साथ में? मैं असल में फूडी तो हूँ लेकिन चूज़ी भी हूँ, मतलब खाना है तो पसंद का खाना, नहीं तो नहीं खाना। तो यानी कि खाना है तो फिर मज़ेदार सा अच्छा सा खाना खाना है, अदरवाइज भाई नॉट एट ऑल। नहीं, फिर नहीं खाना, फिर वो बैलेंस आउट होती है। ऐसे ही है। क्या नाम है आपका? मिराल शाह। मिराल शाह, माशाल्लाह। अच्छा, मिराल शाह क्या करती है? मैं पहले जॉब कर रही थी लेकिन अब फ्री हूँ, टिकटॉक बनाती हूँ, मेरा टिकटॉक पे अकाउंट भी है। यानी कि हम लोगों को नज़र आ गए एंटरप्रेन्योर, जो कि अभी टिकटॉक जो है ऑब्वियसली राइट नाउ एक खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। तो मुझे ये बताएं, आज भाग क्यों नहीं उधर उधर जाई जा रही है लड़की? क्या कंटेंट क्रिएट करती है? यार रैंडम वीडियोस होती हैं, मतलब डेली रूटीन की जो एक्टिविटी होती है ना, हर चीज़ टिकटॉक पे डाल देती हूँ। अच्छा, हर चीज़ टिकटॉक पर डालती है। मैरिड है आप? नहीं, मैरिड नहीं हूँ, सिंगल हूँ। हाँ, देखो ना, जो चूज़ी हो फिर फूडी हो, और तो फिर जाहिर बात है वो जहाँ पर खाने में चूज़ी है तो फिर जाहिर बात है लाइफ पार्टनर में भी चूज़ी ही है ना। ऐसे ही है। कैसा लाइफ पार्टनर आप रिक्वायर करती है, या फिर उसको जो है आप इंस्पायर किससे हुई हुई हैं, कैसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए? बस ये अच्छा हो, मेंटल कंपैटिबिलिटी उसके साथ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग हो, और दूसरा ये है कि कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। कंजर्वेटिव, बिल्कुल ऑब्वियस बात है यार, आप राइट नाउ की लाइफ जो है उसको किसी कंजर्वेटिव इंसान के साथ वैसे भी नहीं गुजार सकते हो, राइट? सही है। अच्छा, तो मैंने सुना है कि भाई आजकल कश्मीरी चूड़ियाँ और जो झुमके हैं, कश्मीरी झुमके, तो क्या वो वाकई में एक बहुत बड़ा ट्रेंड क्रिएट हो गया था? रील्स जो है वो हम लोग देख रहे हैं, तो आपने भी ख़रीदी है कश्मीरी चूड़ियाँ अपने लिए, और डेफिनेटली आपने ईद पे स्ले भी किया होगा ऑब्वियसली। क्या मतलब वाकई में उसमें जितने पैसे वो मांग रहे थे उतनी की लग भी रही? यार है तो नॉर्मल चूड़ियाँ हैं, घुंघरू लगे हुए हैं, बस थोड़ा सा वो स्टाइल चेंज हुआ है, प्यारी हैं। आपको पता है ना, ट्रेंड जो चल रहा है उसको फॉलो करने लग जाते हैं लोग, वो ये चीज़ है। मुझे गिफ्ट मिला है चूड़ियाँ, वो गिफ्ट आया है मुझे। अरे वाह, खाने में चूज़ी और फिर गिफ्ट्स भी आ रहे हैं, वाह भाई। कितनी ईदी इकट्ठी हुई है इस दफ़ा? अभी खाला से मिली है, 2 खाला हैं, एक भाई है, उससे मिली है, 5-6 हज़ार अभी हुई है। घर के अंदर मुझे ये बताएं, आप कौन से मतलब कितने बहन भाई हैं? एक बहन है मेरी। एक बहन है, सिर्फ 2 बहनें ही आप? जाहिर बात है फिर तो बनता है भाई चूज़ी। वो बड़ी है आप बड़ी हैं? मैं बड़ी हूँ। फर्स्ट बोर्न, फिर 2 ही बच्चे और दोनों अच्छे, तो ऐसा तो एटीट्यूड होना चाहिए। अच्छा यार, मैंने ये कहना था कि मेरा जो टिकटॉक पे अकाउंट है, आप उसको ज़रूर आपने फॉलो करना है। उसमें ये है कि आपको इजीली सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, आपने उर्दू में लिखना है पिछल पैरी, ठीक है? क्या पिछल पैरी लिखना है। इसका क्या मतलब होता है? चुड़ैल। वाकई में पिछल पैरी मतलब क्या होता है? कि मतलब जो उल्टे पैरों वाली चुड़ैल होती है? ऐसे ही है। ऐसा क्या, कैसे इंस्पायर किया इस नाम ने आपको? ये तो मैं आपसे पूछना चाहूँ। यार आप टिकटॉक पे सर्च करोगे ना, आपको एक भी नेम पिछल पैरी के नाम से नहीं मिलेगा, यूनिक है। आप उर्दू में लिखना पे, हे, छे और लाम, तो पिछल पैरी, इस तरह से आप लिखोगे, सर्च करोगे तो मेरी आपको मिल जाएगी। क्वीन मिराल शाह के नाम से है अकाउंट। पिछल नहीं, पिछल पैरी आपने नहीं बताया, आपको कैसे इंस्पायर किया इस लफ्ज़ ने? यार मेरी हरकतें तो मतलब थोड़ी सी इस टाइप की हैं, एग्रेसिव हूँ, गुस्से वाली हूँ, ज़िद्दी हूँ, तो फिर तो सारे कहते हैं तो पीछे ही बह गई है। मिराल थोड़ा आगे आइएगा। तो मुझे ये बताएं, क्या ऐसी चुड़ैलों वाली हरकतें आपके अंदर? मतलब लास्ट टाइम ये हुआ कि मैं जहाँ पे जॉब कर रही थी ना, माइंड ब्रिज में जॉब करी थी एज अ टीम लीडर, तो वहाँ का जो है फ्लोर मैनेजर था, उसने मुझे इतना तंग किया हुआ था, दिमाग ख़राब किए रखता था। मतलब मैं वर्क प्लेस पे ना मेंटली हरास नहीं करते, वो उसका सीन था। और बाकी टीम लीडर्स उसकी खुशामद करती थी, मैं खुशामद नहीं करती होती थी। तो उसको ये था कि मेरे पास है, खुशामद करे, मैं नहीं करती थी, पंगे लेता रहता था। इवन कि मैंने उसको इतना टफ़ टाइम दिया था कि 4 पानी की बोतलें पीनी पड़ी और पसीने उसको आ रहे थे कि मैं इसे कैसे जॉब से निकालूँ ना। तो पंगे लेता रहता था, चुड़ैलों वाले काम ही उसके साथ फिर मैं करती थी। वहीं से आपको याद आ गया कि नहीं, मैं तो भाई चुड़ैल हूँ, तो मुझे भी प्रिंसेस समझ। तंग करता था, मतलब फिर मेरा ये था कि मैं काम को लेके लॉयल हूँ, काम अपना सही करती थी, उसके बावजूद जब तंग करता था ना, तो फिर उसे पता था कि उसने किससे पंगा लिया है। फिर तो जी देख ले, आपने पापा की परियां बहुत देखी होनी है, लेकिन यहाँ पर हमें पिछल पैरी मिल गई हैं, जो इनके पाँव भी टेढ़े और जो चुड़ैलों वाली हरकतें करके आपको सता देगी। तो जो भी रिश्ता प्रोग्राम है ना, वो ज़रा सोच समझ के आए, क्योंकि अगर आप तंग करेंगे तो फिर हम भी फिर महान है। ऐसी है। आप बताएं, आपकी खूबसूरती का क्या राज है? इतनी स्किन ग्लो कर रही है आपकी। मेकअप 1 घंटा लगा के आते हैं हम लोग, तैयारी करके आते हैं। सही है।
थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। एक प्यारा सा तोहफा है आपके लिए ताकि आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स सो मच। ये गपशप तो जारी रहेगी, लेकिन एक टाइम हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक जी। और आजकल ना पता नहीं क्यों मुझे ना बरसात वाले गाने भी बड़े फॉर यू पे आ रहे हैं, बड़े ज़्यादा जो है वो मेरी जितनी भी जो है ना वो स्क्रॉलिंग कर रही हूँ ना उसके अंदर बरसात ही आ रही है। आप बरसात को कितना एंजॉय करें हमें लाज़मी बताइएगा। चलिए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक है बेटे। क्या नाम है मैम? मेरा रेहाना। 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 रेहाना मैम, मुझे ये बताइएगा कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 ही बेटियाँ हैं। 2 बेटियां हैं, माशाल्लाह। तो दोनों बेटियों की शादी कर दी है? नहीं अभी नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं अच्छा मिल रहा। ये तो बात है, जिनकी 2 बेटियां होती है ना, नाज नखरे में पली हुई होती हैं, उनको कोई पसंद नहीं आता। मतलब होता है कि मतलब जिस तरह की लाइफस्टाइल हमने मेंटेन करके रखी है ना बच्चों की, वैसी ही आगे होनी चाहिए। मसला होता है ना कि बच्चियाँ ज़्यादा पढ़ जाती हैं, उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक रिश्ते नहीं मिलते। बिल्कुल ऐसा ही है, स्टैंडर्ड भी भाई मेंटेन करना आज की बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़रूरियात जो इंसान पूरी कर सकता है, जो इस तरह से आपको लेकर चल सकता है, जिस तरह उनको बच्चियों को फ़र्क ना फील हो कि उनके बाप का घर था या फिर उनके शौहर का घर है, तो उनको कोई फील नहीं होना चाहिए। चाहती हैं कि उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक मिले, इससे ज़्यादा ये कि सोचते सोचते बच्चियाँ लेट हो जाती हैं शादी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जो 2 बेटियां होती हैं ना एक साथ, वो बन जाता है ग्रुप। और उसके बाद फिर जो माँ बाप के नाक में दम होता है ना, वो कमाल होता है। तो क्या कमाल का जो नाक में दम है वो कैसे करती हैं आपकी बेटियां? बस जी, कुछ ना पूछे। कि कुछ ना पूछे, मैं बड़ी तंग हूँ। मैं परेशान हूँ बेटियों के लिए ना, बहुत परेशान हूँ। नहीं नहीं, तंग तो करती होंगी ना अम्मी, मुझे नहीं पता। बात सुनी, बच्चियाँ भी फील करती हैं वो अपने आप को, मतलब कोई रिश्ता अगर ऐसी हो जाए तो वो डिसार्ट हो जाती हैं। तो लड़कों वालों को ये सोचना चाहिए कि बेटियों वाले के लिए ये मसला ना पैदा करें कि देख के चले जाते हैं फिर बाद में ऐसे। अच्छा, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ये वाकई में बहुत बड़ा स्टीरियोटिपिकल चीज़ है। आते ऐसे समझते हैं जैसे दुकान से कुछ खरीदने आए। फिर बच्चियाँ फिर इंसल्ट समझती हैं कि जो आता है रिजेक्ट करते, कईयों को हम नहीं पसंद करते, कई हमें नहीं पसंद करते। बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसी बात है। अच्छा रेहाना मैम, मुझे ये बताएं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बेटियों ने आपको कहा हो कि नहीं जी हम लोगों को, मतलब ड्रेसेस के बारे में भी डेफिनेटली लड़कियां बड़ी चूज़ी होती हैं, बड़ी ज़्यादा उनकी ना डिमांडें होती हैं, ठीक है? तो आपकी बेटियां कितनी ज़्यादा चूज़ी हैं और कितनी ज़्यादा जो है ना एटीट्यूड वाली, ये बताइए अपनी बेटियों के बारे में। मतलब आप समझे कि मैं आपकी बहन हूँ और आपने अपनी बेटी, मतलब मैं बच्चों की खाला हूँ और आपने मुझे बताना है कि यार रेहाना आपकी बहन का नाम क्या है? मेरी बहन का फौजिया। फौजिया, आपने समझना मैं फौजिया हूँ। अब आप अपनी बेटियों के बारे में बता रही हैं, आपकी और आपकी बेटियों की लड़ाई हुई है किसी बात पे, अब आपने मुझे उसके बारे में बताना है, बताएं। बेटियाँ दोनों बहनें आपस में लड़ती भी हैं किसी वक्त। मतलब वो आपके साथ बहस नहीं करती? होती है किसी वक्त। क्या बहस करती है? की वजह से लेट वो आप पसंद नहीं किसी को करती। मैं कहती माँ हूँ ना, मैं यही चाहती हूँ कि अच्छे से अच्छा रिश्ता हो। बेहतर तो यही होता है ना माँ के लिए कि मैं अच्छे से अच्छा चूज़ करूँ, लेकिन बच्चियाँ इस बात से हैं कि आपकी वजह से लेट। अच्छा आंटी, क्या रिश्ता देख रही हैं आप, कैसा लड़का होना चाहिए अपनी बेटियों के? हाँ बेटे, मैं ये देखना चाहती हूँ अगर कोई सैयद बच्चे देख रहे हैं तो मेरी इस बात में हेल्प करें। तो बच्चियाँ मेरी मास्टर किया हुआ है, एक ने इंग्लिश किया हुआ है, दूसरी ने भी मास्टर किया हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कोई पढ़ा लिखा शरीफ बच्चा हो, जॉब करता हो, घर अपना। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, 2 बेटियाँ, दूसरी से भी ज़रा बात करें। बड़ी प्यारी बेटी है आपकी माशाल्लाह, मुझे नज़र आ रहा है, मैं उनसे बात ज़रूर करूँगी। पहले मेरा आपसे मेरी बेटी को थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा ऐसा है, आखिरी सवाल करेंगे और आपने सास बन जाना है आज, ठीक? अरे मैं बन जाऊँ जल्दी। आपने सास बन जाना है आज और आपने बताना है, सास बन के आपने डांटना है अपने दामाद को, ठीक है? क्योंकि उसने उसको ईद के कपड़े नहीं लेकर दिए हैं। कैसे डांटेंगे? अभी ये तजर्बा नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, वो सामने आपका, एक मिनट, वो सामने आपका दामाद खड़ा है, उसने आपकी बेटी को शॉपिंग नहीं कराई ईद की, ठीक है? और अब ईद गुजर चुकी है ना, तो अब आपने उसको बताना है कि बेटा
क्या मसला है तुम्हारा, बताएं, उसको बताना है आपने, ठीक है? ठीक है, मैं अपनी बेटी के लिए तुम्हें कहना यही चाहती हूँ कि हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी का जो शोहर है उसे अच्छे से अच्छा मतलब डील करे, उसकी शॉपिंग करवाए माँ की खुशी के लिए, खुद भी खामद अच्छा साबित हो कि वो बच्चियों को खुश अपनी बेगम को लेके जाए। ईद का दिन होता है, उसको हर लड़की को ये ख्वाहिश होती है कि मेरा मियाँ जो है मुझे शॉपिंग करवाए। जब वो दूसरों को देखती है शॉपिंग करवाते हुए, ऐसे तो नहीं डांटेंगी ना, मैं बताती हूँ जैसे तेनू शर्म ना आई, मेरी हीरिया वर्गी कुड़ी सी, तू ईद की शॉपिंग भी ना कराई। अच्छा ऐसे आपको शर्म नहीं आती कि मेरी नहीं, पंजाबी में लेवल में अभी तेन शर्म नहीं आती कि मेरी बच्ची हीरिया वाली की बच्ची है, ਉਹਦਾ भी दिल करता है दूसरियां दी बच्चियां ਨੂੰ देख के कि मेरा भी मियाँ मैंने शॉपिंग करवाए। मैं आइंदा कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरा दामाद ऐसे मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक करे। तुम पे हमने मान किया था, तुम पे हमने ट्रस्ट किया था, शर्म नहीं आई तुम्हें? हमने तुम्हारे पे मान किया, तुम हम पे ट्रस्ट किया, तुमने शर्म नहीं आती? आइंदा मुझे ये शिकायत का मौका ना मिले। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा। तो जी जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भाई जाती जाती सर्दी वापस कैसे आ गई और आप मौसम को कितना एंजॉय कर रहे हैं? गर्मी के आने से पहले ये जो मौसम है ना, बहुत ही एंजॉय वाला मौसम है और ईद भी बड़ी ठंडी ठंडी गुजर गई है हमारी। इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।